कहाँ है घर? ये घर है इनके। अच्छा, यही है इनका घर। हाँ। तो पहुंच गए। देखिए बहुत छोटा सा सफ़र था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सफ़र है। आइए इसके घर चलते हैं और फिर आपको एक बिल्कुल नई दुनिया में लेकर चलेंगे, क्योंकि ये आपने कभी नहीं देखा होगा। आइए, आओ भाई, आइए सब लोग। क्यों इतना हेजिटेशन है आपको? कोई बात नहीं, आ जाएगा। अच्छा चलिए, आइए आइए। तो कौन सा घर है? ये वाला। चलिए ज़रा आवाज़ लगाइए, देखें कौन है। चलिए आइए उनके घर चलते हैं। आपको मतलब मैं टेलीविज़न, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने स्क्रीन पे पहली बार इस तरह की कोई चीज़ होते हुए देखी होगी, तो ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ है। कोई है घर में या नहीं है, पता करते हैं। है नहीं, घर खाली पड़ा है। अच्छा, आ रहे हैं, आ गए। नमस्कार। ये पिछले वो धनराज थे, उनका ही घर है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो धनराज जिनकी डेथ हो गई थी, हाँ जी हाँ जी। ये उन्हीं का घर है? हाँ जी। अच्छा। उसका लड़का कहाँ है? लड़का बल्लमगढ़ गया है। या कोई नहीं रहता? नहीं, कल गया है जी। अब कोई नहीं है? नहीं, अब तो कोई नहीं है, ऑटो चलाता है जी। क्या चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाता है, हाँ जी। और चाचा है हमारे यहाँ पे, और मतलब वो बड़े वाले चाचा और छोटे वाले चाचा अच्छा, हैं। आप उनके कौन है? हम भतीजे हैं जी उसके। धनराज जिनकी डेथ हुई थी, उनके आप भतीजे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और वो है हमारे पिता। ये कौन है? चाचा। ये धनराज के चाचा हैं? नहीं, भाई है। अच्छा, ये धनराज के भाई हैं। ये तो देखे मैंने। अच्छा, तो धनराज आपके भाई थे? हाँ जी, अच्छा, हमारे भाई है। क्या करते थे? वो मतलब ट्रक भी चलावो, फिर ट्रैक्टर से मतलब एक्सीडेंट हो, ट्रैक्टर ले जाया करो आके एजेंसी के। कौन से साल में एक्सीडेंट हुआ था? ये साल बाल के मैं तो पढ़ो ना हूँ। अच्छा, याद मतलब नहीं है। हाँ हाँ, भोपाल हुई वो अच्छा, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था एजेंट। पंचकुला में। ट्रैक्टर चलाते थे? अच्छा अच्छा, जो ट्रैक्टर नए आते थे उनको लेकर आया करते थे वहाँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद पता चल पाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ? आइए इधर बैठिए, बैठ जाइए। कुछ पता चला कैसे हुआ था एक्सीडेंट? पता कहाँ चले जी, हमें तो पीछे पता चली जब वो अस्पताल में मतलब कर दियो, भले ऐसे बात एक्सीडेंट है वो। हाँ, जब फिर यहाँ से गंत गए, फिर वहाँ को इतनी मतलब काम है लियो। अच्छा, हाँ, डेथ हो चुकी थी उनकी? हाँ। अच्छा अच्छा, ये जो ये बच्चा हुआ, जो आके इसने बताया कि मैं धनराज हूँ, तो वो क्या था मामला? यहाँ वहाँ ने मतलब जन्म ले लियो गई है यहाँ घड़ी में। हाँ, अब हमारे मतलब वहाँ घड़ी की हमारे यहाँ भाई है एक, हाँ, वो बोली हुई ऐसे ऐसे बतावे हाँ, क्या कोई बड़े बूढ़ो मेरे को कौन है, भले ऐसे ऐसे बात है, और वो ऐसे ऐसे बतावे जब तो इतना ही हो छोटा। हाँ। हाँ, और वहाँ में मतलब वहाँ गए फिर देखने, वो सब ने पहचान लिए, सबको पहचान लिया? सबको। हाँ। हाँ, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, सब मतलब गए हुआ देखने। जनानी की बताई, हमारी जनानी है। अच्छा, हाँ ये भाई, तो ये पता चल गया। हाँ। अच्छा, फिर आवे भी हमारे माँ बड़ी जब आए हो यहाँ से ना। हाँ, हाँ, आवे शादी में भी हमें सब में आवे हो। अच्छा। ये उनका जो बेटा है वो अभी नहीं है, वो गया हुआ है धनराज का? हाँ, वो टेम्पो चला रहा हूँ। वो टेम्पो चलाते हैं, तो वो है नहीं इस वक्त? नहीं है। वो इस वक्त है नहीं। देखिए मैं पहले से, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि हमें क्या मिलेगा और हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हंच पे काम कर रहे थे कि भाई चलो पहुंचते हैं, देखते हैं, जैसा भी होता रहेगा। सब कुछ आपके सामने हो रहा है, इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी हमने पहले से नहीं तैयार किया है, कोई भी हमने पहले से बात नहीं करी है, हमने किसी को नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये लोग सब अपने काम में लगे हुए हैं। आप भाई हैं धनराज के जिनकी डेथ हुई थी? आप छोटे भाई हैं? अच्छा, कितने भाई हैं टोटल आप? 5 थे हम। अच्छा, 2 गुजर गए, 3 हैं। अच्छा। तो धनराज की डेथ हुई, वो आपको पता चल गया था हॉस्पिटल में जब उनकी मौत हुई थी? तो वो पता लग गई यहाँ से गन, वो वहाँ पंचकुला थे चंडीगढ़। अब वहाँ हम गए तो वो यहाँ आ गए, वहाँ लेके हम वहाँ से गन गए 2 जने, तो हम वहाँ रह गए, वो यहाँ आ गए थे। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो उस वक्त क्या उम्र रही होगी धनराज की जब उनकी डेथ हुई थी? ऐसी होगी ज़्यादा ज़्यादा है ना, है इतनी होगी जी। 40 की तो आराम तो 40 साल रही होगी उम्र।
ठीक है, तो घर में तो बहुत दुख हुआ होगा, बच्चे थे उनके छोटे, ये सब तो। मेरे छोटी 5 लड़की उसमें, छोटी छोटी तरह ऊपर की। एक तो पैदा भी नहीं हुई थी, हाँ, एक बेटी। पेट में थी 2 महीने की। हाँ। जी। तो ये जब इस लड़के ने, जो आपके पड़ोस के गांव में है, वहाँ पे कौन सा गांव है, घड़ी, हाँ, उसने जब बताया तो आपको कैसे पता चला था ये सब? गढ़ी की एक उनके पड़ोस की हमारे यहीं भी आई है, अच्छा। उसी ने बताया वाला ऐसे ऐसे कि है वो, और बड़ू की आवे वो अपनी यहाँ माँ बुआ उसकी, उन्हें कहे हमारे गांव तो यहाँ है काग जा रही है। अच्छा। हाँ, उसने ऐसे बताया। फिर वहाँ लाए यहाँ आयो, फिर यहाँ तो देखने वाले गए बहुत, फिर वो पहचान लिए जो संग के आदमी है उसे। हाँ, वो हमारे मामा हमारे वो पहचान लिए वहाँ। पहचान लिया उसने सबको। हाँ, अच्छा। फिर वो हमारे यहाँ जाना आया, 2-4 ब्याह शादी में आयो, अब नहीं आ रहा थोड़े दिन आते बस। अच्छा। उसके जो बच्चे थे, अब क्योंकि बच्चे तो है नहीं, वरना उनसे बात करता, लड़कियों की शादी हो गई, लड़का है नहीं इस समय, बच्चे कैसे उसके साथ पेश आते थे? उन्हें क्या लगता होगा कि छोटा सा बच्चा आगे कह रहा है? सही आवे शर्मा बहुत थोड़ा सो लड़का। हाँ। अच्छा। नहीं, उसे बता दो, जब पूछा एक भी रह जाए तो वो आवे, जब फुल भी रह जाए भीड़ हो जाती है। हाँ। एक अंत में तो वो खूब बतलावे इनन से बबली से। क्या होता है? आइए बैठिए, यहाँ बैठिए, आइए आइए, अरे आइए आइए, आप आइए, आप बताइए। हाँ बाबा जी, मैंने किस्से कहानियाँ तो बहुत सुनी थी कि भाई पुनर्जन्म होता है, रीइंकार्नेशन होता है, लेकिन मैंने देखा नहीं था। ये पहली बार हम सबको दिखा भी रहे हैं, क्योंकि सब सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों मौजूद हैं। अब जब आपके यहाँ ये मामला आया था, ऐसे में धोखा भी तो बहुत होता है, आपको कैसे यकीन हुआ कि हाँ यार ये वही लड़का है? वो लड़का तो उसने पूरी सबने कहानी बताई है, यहाँ के बच्चों की, सबकी, अपने यार दोस्तों की, सबके साथ बताया, सबको पहचाना था। गए थे लोग देखने, गाड़ी सब पहचान लिए थे उसने। तो यूँ हो गया कि ये हमारा ही है। अच्छा। और क्या, उसको तो इतनी तक की याद है, गड्ढी में पेट में था वो, और जैसे कील दीवार पर टांग देते हैं ना बच्चे को, माँ कपड़े उतार के, तो वो गिर गई थी, वो भी उसको याद है कि मेरे कील लगी थी यहाँ पेट में, ठोड़ी में निशान है उसको भी। अच्छा। हाँ, वो बताता है। अच्छा। हाँ, तो ये तो अपने आप में एक चमत्कार नहीं है? मतलब लोगों को तो अभी साल भर पहले का याद नहीं रहता कुछ भी। हाँ, उसको जब पेट के अंदर था तभी की बात बताता है वो। तब कभी याद? हाँ, कह रहा था मम्मी जब तू कपड़े यहाँ कील गिर गई थी तो हॉस्पिटल ले गए थे, मुझे ये निशान बनाया, अब भी निशान है उसको थोड़ी। हाँ। लेकिन जब यहाँ पर पहली बार आया होगा तो 5-6 साल उम्र रही होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं रही होगी? बताओ। तो बच्चा जब कह रहा था तो क्यों, मतलब ऐसा लगा होगा ना, कौन बेवकूफ़ी की बात है? आपको वो बताते थे, जो गढ़ी से लाए थे उसको ना पहली बार, तो वो वहाँ बर के पीछे पुल से क्रॉस करके नीचे ही वहाँ छोड़ दिया था उसको, अपना टेम्पो वहीं खड़ा कर दिया था मोड़ पे। उसके बाद बोले कि तो अब चलने दो इसको, अपना घर पहचानेगा कहाँ कहाँ नहीं है, तो सीधा आके यहाँ दूसरे। उस टाइम में तो कच्चे घर थे थोड़ा सा, अब ये पक्के हो गए, पर उसने अपने पिताजी का फोटो रखा था उसका। अच्छा। टकरो हमने देखा। हाँ 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 हाँ, तो उसने वो फोटो पहचान लिया था, ये है मेरा पहले जन्म का फोटो। अच्छा। हाँ, वो ध्यान था उसको। हाँ, सब बच्चे पहचान लिए, तो फिर सभी को हो जाता कि हमारा ही भाई है, इसको मालूम कैसे नहीं, फिर सभी ने पहचान लिया था। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने उसको ले आके तस्वीरें दिखा दी हों नहीं, कि लो जी ये है, ये बोलना है, ऐसा बोलना है? ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं था ना, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप होगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसने आते ही सबको पहचान लिया। हमारी बहन लड़की थी मेरी, गढ़ी में वो होटल रहती है, वो भी गई थी वहाँ, उसे तुरंत ही जाते पहचान लिया था। परिवार सजा जो भी देखने जाते हैं तो सब, फिर हार के उसको हमने गाड़ी वालों से बोला भैया बच्चा तो तैयार ही है ये, अब हमारा तो कुछ है नहीं इसमें, खूब लाओ उसको, आने दो, आ रहा तो कोई नहीं, बच्चा तुम्हारे पास रहेगा वो। तो तब उसको लेके आए थे। तब लेकर आए थे? हाँ। अच्छा, तब उनको पता चला था। ये फोटो है, ये धनराज का फोटो है? अच्छा, ये है धनराज जी। ओके, तो ये वो धनराज जी हैं जिनकी डेथ हुई थी, और जिनका पुनर्जन्म ये लड़का जो राहुल है ये बताता है। ये तस्वीर है धनराज की। तो ये बाबा जी, इसने तो ये तक बताया कि जब मेरी डेथ हुई थी तो मेरी पत्नी को कुछ होने वाला था, बच्चा। हाँ, बच्चा पेट में था, 4 महीने का। उसने पूछा भी था, जैसे गए थे लोग, बोल पिछला बच्चा क्या हुआ, बोल लड़की हुई है जिसको मैं पेट में छोड़ गया था, वो भी बताया था। फिर घर वालों ने कही तो लड़की हुई है।
अच्छा, मुझे उसके माँ बाप ने, जैसे ये ताऊ हैं, इन सबसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब बच्ची की शादी हो रही थी उसकी लड़कियों की, धनराज की लड़कियों की, तो वो जिद कर गया कि नहीं हमें भी कुछ देना है, हमें भी कुछ करना है। बिल्कुल अपने बाप से कहा, उसने बता रहा था इनके पिताजी क्या कि हमें कुछ देना है, जितना बनेगा हम लड़के लिए देंगे। और वो रहा था 5-4 दिन रहा था यहाँ शादी में। अच्छा हाँ, उसके गाड़ी वाले माँ भी बाप भी सब रहे थे। अच्छा, हाँ, वो सब यहाँ रहे थे। सब रहे थे। अच्छा, बैठा रहा, जैसे कह देते हैं ना, पंडित कहता है भाई दादी दादा का नाम कहा है, बाप के दादा का। उसने कह रहा, अब गांव का बैठा था, उससे बोला तुम बताओ, बोल मैं नहीं बताऊँ, बोल तू बता दे, बोल बता दिया उसने। बोल वो बाबा का नाम था ये था, दादा का नाम ये था, सब बता दिए थे। सब बता दिया उसने। अच्छा, कन्यादान करे हो? कन्यादान करे। कन्यादान करे हो? हाँ, हाँ कन्यादान भी करवाया आपने? हाँ, करे उसने खूब। अब मैं वहीं बैठा रहा हूँ। ये कौन है? ये उसकी बेटा की घरवाली है। अच्छा, उनके बेटे की घरवाली है। अच्छा, तो बेटे तो है नहीं? एक ही लड़का है ना। अच्छा, वो एक ही लड़का है धनराज का। हाँ, वो है ये उनकी बहू है। हाँ, अच्छा राहुल, हाँ, गाड़ी में हाँ, बुला के लाइए जरा राहुल को। हाँ, आइए, देखिए सब जेल लेकर आएंगे उसको। जाओ राहुल को लेकर आओ जी, आइए, हम भी देख कर आए गाड़ी में से कैसे उसको लेकर आएंगे सब। देखिए जी, इन लोगों को पता नहीं था कि राहुल यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही सुना कि वो आया हुआ है तो सारे भाग लिए उसके पीछे के लेने के लिए कि उसको लेकर आएंगे। आप जो ना कह रहा। हाँ, या गर्मी में रहो है। हाँ, गर्मी में बैठा हुआ, शर्म आ रही है आप इसको। तो भूले भी ना ना आवे ऐसी को ना कोई बात आता भी नहीं है। हाँ मैंने कह तो खबर करी मैंने कि तू आज ही हो। राहुल कैसा लग रहा है राहुल, ये अपना घर पिछले जन्म का? ये कौन है भाई? तुम ही हो? ये देखिए, मतलब अपने आप को 1 सेकंड में पहचान रहा है। ये भी है। अब ये आपने आज तक फिल्मों में ही देखा होगा, कभी भी आपने इस तरह से लाइव नहीं देखा होगा कि एक शख्स जो कह रहा है कि ये मैं ही हूँ। और ये देख लीजिए, 2 तस्वीरें एक ही शख्स की हैं। बैठो बैठो बैठो। तो यहाँ पर आए थे राहुल तुम? कब? काफ़ी टाइम हो गया। पहचान लिया था सबको? किस किस को? सबको। सबको पहचान लिया था। अच्छा, अब ये तो खैर मिल चुका है, लेकिन अभी पिछले बहुत वक्त से यहाँ पर आया नहीं है, तो एक बार कोशिश करते हैं इससे कि ये किस किस को जानता है और किस किस का नाम बता सकता है। ठीक है ना? सबको देखा हुआ है। ये बताओ, ये जो है ये बैठे हुए, अरे ये आप रो रहे हैं? क्या हुआ? भाई की याद आ गई? भाई की याद आ गई आपको? तो ये है तो भाई आपका, भाई तो मौजूद है? इधर आ जाओ, उनको थोड़ा सा संभालो। देखो कैसे रो रहे हैं फूट फूट के। चुप करो। है ये है तो आपका भाई यहाँ पर? कर लीजिए, प्यार कर लीजिए भाई बड़े हम थे, हैं? बड़े हम थे। आपसे बड़े हैं ये भाई? देखो तुम्हारे छोटे भाई कैसे रो रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो देखो एक बार उनको। क्या नाम है इनका? मुझे नहीं पता। नहीं पता? भाई हैं ये? पता ही नहीं मुझे। नाम नहीं पता? ये पहचानते हो कि ये भाई हैं? अच्छा, सारे भाई हैं वैसे तो। कैसे, कितने नंबर के हैं ये? कौन से नंबर के हैं? जो भी नहीं पता। अच्छा, शर्मा रहा है और भाई। हम करंट आ गए और यार भीड़ देखो मोती और बलवान क्या भी। आपको मतलब इसको देख के याद आती है या तस्वीर देख के याद आई आपको? क्या हुआ? तस्वीर में तो पहले पत्नी गए हो देखने। इसको? हाँ, अच्छा। मोती और मैं गया मोती इनकी, ये सच बात है। मैंने चल देख के आएंगे। ये वहाँ चौक में खेल रहे। फिर जब बुलवाए इसके पापा ने, जब ऊपर आए, जब बताए आने वाले, यू मेरे यार है, यू मेरे भैया है, एक और गए हो यहाँ सिकम थे, बोले यू है। मोती कौन है? मोती है पारोसी, वहाँ को यार हो बहुत डबल। हाँ, अच्छा यार, इनका दोस्त। पहले बुलवाया था उसको, गाँव में आने के बाद उसको बुलवाया था। अच्छा, मोती को बुलवाया था। तो है मोती अभी नहीं आसपास? अच्छा, खेत में होंगे।
देख लियो घर वो बुला ले जरा बुलाइए, अगर बुलाइए, अगर हैं मोतीन के जो दोस्त हैं, अगर आ जाते हैं तो। आ जा बक्का सुनकर आ जाएंगे कि ये आए हुए हैं यहाँ पर तो। बिल्कुल आएंगे। अच्छा, बिल्कुल पक्का दोस्त। हाँ, जरा लेकर आओ यार जल्दी वो से। ना वो आपको फोन नंबर लीजिए, मोती को फोन कर दी, बल्कि वो आया हुआ और तुरंत ही आओ तो कहीं भी हो। अच्छा, हाँ इतनी इनसे प्यार है कि दौड़ के चले आएंगे ये सुन के राहुल आया है। हाँ, ये बहुत ज्यादा अब बड़ा हो गया है तो थोड़ा शर्माने लगा है शर्मा ना? लगे जब ना शर्मा शुरू में आए थे जब तो खूब सबको बताते थे, सब पूरी रामायण बताते थे सब बड़े। देखिए उम्र के साथ बदलाव तो आता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी और चीजें बड़ी सोचे बात, हर बात को सोचता है, ये पहले बात कहाँ सोचता था ये। पहले बोल देता हाँ पहले खूब बोलते, अब तो सोचते हैं हर बात को। अभी तो ये बहुत शर्मा रहा था। इंसिस्ट मैंने किया कि चलो तुम चलो, कोई बात नहीं, तो मैं लेकर आया, वरना ये था कि अब मैं आना नहीं चाहता हूँ, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान था। लेकिन इसकी भी बात सही है। हाँ, आ जा आ जा आ जा। है तो तू इनको ही मारो अब तो अब हमारा तो तुझे इनको ही हो क्यों जी पहले तो इन्हीं का है, तो इनको ही हो भाई। अभी अब तो हमारा इन्हीं का है। हमारा तो अब है तू पहले तो इनको ही हो। तो ऐसा रीयूनियन आपने नहीं देखा होगा। रीयूनियन बहुत सारे सुने होंगे कि रीयूनियंस होते हैं, लोग स्कूल में कॉलेज में जब वक्त बीत जाता है तो एक दूसरे से मिलने जाते हैं, लेकिन इस तरह का रीयूनियन लाइव आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ पर परिवार जो हैं दो मिले हुए हैं। ये लड़का अपने पुराने घर में आया है, पिछले जन्म के, मतलब लोग अपने पुराने घरों में जाते हैं, पुराने स्कूल कॉलेज वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन पिछले जन्म के घर में कोई आया है कभी? अगर आपने नहीं देखा है तो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। अच्छा, ये पोती है बच्ची। अच्छा, ले लो बच्ची को। हाँ 16 साल की उम्र में पोती वाला हो गया तुम हैं? ले लो, देख तो लो बच्ची को, ले लो गोद में ले लो। क्या बात है, अरे वाह, अरे वाह। ये देखिए टेलीविजन, या आपने पहले नहीं देखा होगा, ये है तो 15-16 साल का लड़का, लेकिन ये इसके पोती है इसकी गोद में, जो ये दादा, एक तरह से समझिए कि दादा है इस वक्त और इसकी पोती इसकी गोद में है इस समय। ये लोग जो है आशीर्वाद देने के लिए लेकर आए हैं इसके पास कि ये अपने पोती से मिल ले। कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा। दादा बन के अच्छा लगा। दादा बन गया है, क्या बात है। ये सब लोग तुम्हें देखने के लिए ऐसे ही जमा हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। तो पूरा मकान रोड सब पूरा भरा था यहाँ से। अच्छा, बहुत सब पड़ जाता था। हाँ। हाँ बेटा, हवा आने तो थोड़ी सी। बहुत पूरा जब बच्चियों की शादी करवाई थी और ये यहाँ आके रहा था। अच्छा मुझे बताइए, वो मतलब कन्यादान वगैरह आप कह रहे हैं कि करवाया, मैंने सुना जब इसकी माँ की डेथ हुई थी तो उन्होंने हंसली पहनी हुई थी, तो वो भी आप लोग दे रहे थे कि हाँ कि ये इसका हिस्सा है? हाँ वो भी है, ऐसा था। इनको ये आए थे जब इनकी माँ मरी थी, तो इन्होंने और जान रहे थे, फिर इन्होंने देखा वहाँ उसको मुँह उठा के माँ को बल पहले तो इसकी नाक में फूल था, अब कहाँ। अच्छा, ये इसने बताया? हाँ, इसने बताया था इन्होंने। फिर बल ऐसे उतार के रख लिया। अच्छा, कल पहनती ना था अमन, फूल पहनती नाक में। अच्छा, लेकिन ना बड़े भाई दे दियो, ना मेरे ना है, मतलब इसको दे दिया कि तुम रख लो। कौन? बैठो, आ रहे हैं 2 मिनट के लिए। कोई बात इसी को दे दिया था। अच्छा, इसे देने के बाद में बोला मेरा नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी। अच्छा, बड़े भाई को दे दिया है, बोले बड़े भाई का है, बड़े भाई दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, सब इंतजार में खड़े हैं उसके। अच्छा, ये देखिए किस तरह का पूरा भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ से घेर के लोग खड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं आप इनसे? हमने पूछ रहे हैं कै साल को होगो? अच्छा, 16 को होगो। 16 का। पहचानते हैं आप इसको? हम तो नहीं पहचान रहे, हमें नहीं पहचान रहे। नहीं पहचान रहा? क्यों?
जान के मना कर रहा है, वो जानता सब कुछ है। भाई जान तो ना जानता तो बताओ तो ना। अच्छा और क्या अब हम फर्क पड़ते चलो। चलो आओ पेड़ देखते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। चलो निकलते हैं। आइए पेड़ दिखाइए हमको, कहाँ है वो पेड़, दिखा दो। कहाँ है मोती? कौन है मोती? ये है मोती। ये देखिए सबसे पक्के दोस्त जो थे इनके बचपन के, वो ये हैं। आप हैं? हाँ जी है कामी। अच्छा, मिले अपने दोस्त से? कहाँ है? जानकारी है थोड़ा बहुत ना आ जाओ जानकारी है? तो ये आपके जो दोस्त हैं इनसे मिलते थे बचपन में, क्या करते थे? काम धंधे पर ही लकड़ी रेंगरी काम करे ज्यादातर। हाँ। 24 घंटा से ही रे। अच्छा, हाँ 24 घंटे साथ रहते थे? हाँ अच्छा। थोड़ा बहुत देर की है ना, नहीं हाँ 24 घंटा से ही मिलते हैं। हाँ। इधर है पेड़? पेड़ कहाँ पर है? ये चलो आओ दिखाओ। कब से इससे दोस्ती थी आपकी? ये बचपन के ही। बचपन से? हाँ धनराज के साथ? हाँ। अच्छा, सबसे पहले देखने भी आप ही गए थे? कहाँ जी? जब इसके घर गए थे? हाँ राहुल के? हाँ गए गए वहाँ थे? में बड़ी गड्डी। ये है वो पेड़। तो देखिए ये पेड़ है जो इनके घर में था जिस वक्त इसकी डेथ हुई। उसके बाद ये इसका दावा है कि ये इस पेड़ पे 12 दिन तक यहाँ पे रहा। पहले एक ही था सब। अच्छा, पहले पूरा एक घर था? एक ही था जब उस टाइम के। अच्छा, एक ही था। अच्छा। हाँ तो यही बताता था आपको? क्या बताया था इसने? यही बताया था कि 12 दिन पेट पर आता है। अच्छा, आया हवा न होने के बाद मैं फिर यहाँ से चला गया, हवा लेगी मैं उठा के। अच्छा, ये बताया। 12 दिन तक इसी पेड़ पे रहा था और उसके बाद फिर हवा? अभी पूछा था खाता पीता क्या था। हाँ। भाई जो सब खाते थे वही मैं खाता था। अच्छा। हाँ। तो ये कैसे खा लेता था? और जो भी हो इसने हवा के चक्कर खा। बस मैं दिखता नहीं था किसी को, मुझे सब दिखते थे। हाँ। और इसी पेड़ पे 12 दिन तक बैठा रहा। जब हवन हो गया उसके बाद ये यहाँ से चला गया, हवा वहाँ से। उड़ा के ले गए। हाँ। तेज और मेरे को उड़ा ले गई यहाँ से। अच्छा। हाँ, उन्हें वो 12 दिन तक ये बोलता था कि मैं सबसे टच होता था, कभी आदमी में जा बैठो कभी जनान में जा पोती है बैठो, बच्ची? वो सब दिखे, सब बातचीत सुने हो सबकी, पर लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुने हो। मैं टच भी हो गए थे तो भी किसी को ये पता नहीं था कि भाई टच हो रहा है क्या है क्या नहीं है, मगर मेरी कोई बात ही नहीं सुने बिल्कुल भी। और मेरे को सब पता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारा कुछ बताता था। अब थोड़ा बड़ा हो गया, शर्मा रहा थोड़ा सा, इसलिए नहीं बता रहा थोड़ा सा। उन्हीं पहले 2 बार आया, 2 बार ये देखिए बताया था, अच्छा, टेलीविजन, बोला ये था। आपने पहले नहीं देखा होगा। देखिए उम्र के साथ क्या होता है कि तो 15-16 साल का लड़का, प्रायोरिटीज बदलती हैं, वैसे ही इस पोती है बच्चे के इसकी साथ गोद हुआ है कि अब जो ये शर्म दादा, बहुत आ एक रही तरह है, से समझिए लेकिन कि फिर भी मैं दादा आपको है, दिखाता हूँ इस किस वक्त तरह से सब चल रहा इसकी है। पोती इसकी देखिए है। उम्र और अलग अलग ये होती है तो दोस्ती यारी बहुत आशीर्वाद मुश्किल देने होती है, के लेकिन लिए यहाँ लेकर पर आए आप इसके पास देखिए कि कितना फ़र्क है। अपने पोती एक तरफ ये 16 साल का छोटा सा लड़का है और एक तरफ ये है मोती जी। मोती जी क्या उम्र है आपकी? दादा बन गया है। कितनी? क्या बात, ये सब लोग 65 के हो रहे हैं आप? अच्छा, ज्यादा हो जाते हैं। 65 तुमने कहा, 70 तुम्हें भी पता था, अंदाजा है इनकी उम्र का है? तो ये दोनों पिछले जन्म में बिल्कुल पक्के दोस्त थे, इस तरह के दोस्त थे कि हर चीज साथ करते थे आप? कलवा के, धनराज के? हाँ, काम धंधे एक ही जगह करे। अच्छा, ये शादी करवाई थी और ये काम यहाँ करे करे। अच्छा मुझे बताइए वो मतलब कन्यादान एक साथ किया वगैरह करते आप कह रहे थे। हैं कि करवाया। मैंने सुना कि लकड़ियाँ उसके कोई बाद काम ही की ना death हुई पसंद थी, ना आया। तो उन्होंने हंसली लड़कियों पहनी का हुई थी, तो पसंद वो नहीं भी आया, आप लोग लकड़ी ले को रहे थे काम कि पसंद हाँ, नहीं आया। ये या इसका पसंद हिस्सा ज़्यादा है। लकड़ी वैसे मजदूरी बना जाओ। अच्छा, हाँ लकड़ी का ही काम पसंद ये था। बहुत चालू है। अच्छा, हाँ ये दोस्त एक दूसरे को ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, कह रहे मेरा दोस्त बहुत चालू है। तुम्हें याद है ये? अच्छा, कौन है ये? इसने बताया? तुम्हारे दोस्त हैं बचपन के? उतार के रखते अच्छा, क्या करते थे साथ? लकड़ी का काम करते ना कामन फूल पैरती ना लकड़ी काट के बिकना। बेचते थे? कारपेंटर का रहे। हैं? मतलब इसको दे दिया कि तुम रख लो? यहीं पे काटी नाले पे थे। बैठो, आ रहे तुम नाले पे से? अच्छा, और काट के बेच देते थे। तो सबसे करीबी अगर कोई तुम्हारा दोस्त था तो यही थे? बड़े भाई को दे दिया, मोती जी। बड़े भाई का है, बड़े भाई दे तो दो। जब ये पहली बार आए थे तब मिले, क्या पहचान लिया था तुमने इन्हें? हाँ पहली बार जब पहचान लिया। अच्छा, जब आप गए थे घर पे पहचान लिया था? छोटा सा रहा होगा उस वक्त तो? जब तो कछ हो ही ना। हाँ। मैं संभी रहे को मैं जाकर ढोर गया पर सुना क्या मेरा कंधा फाड़ दे मैं क्या जब मेरे भारी में भाई वो बिजनेस है। अच्छा,
क्या सीधा आपके आपके? पैसा दो और बिल्कुल ना ले अच्छा कि बालक समान हो जब तो हाँ हमें अगर अपने से 100 रुपया की जेब में धर का हाँ हाँ और ये नहीं करे फिर दिया मना करता रहा। हाँ। आप पैसे दे रहे थे? फिर धीरे अपने से जेब में रखी आया मैं। अच्छा धीरे से रखा है। तो आपके लिए तो बड़ा मतलब चौंकाने वाला रहा होगा ना कि एक दोस्त जिसको आपने ऐसे खो दिया फिर मिल गया। याद आती थी दोस्त की? याद तो आ रही है टाइम पे जो इतना करीबी था। और फिर सुनत खेम गए बोलबा देख कहीं। जब सुना तो पहले आप ही गए थे? हाँ यहाँ तो गए 2-3 जने और आप पर पहचाने में ही हो जान। आपने पहचान लिया था? क्या मुँह पे तो काफिश में बालक और जब या ने पहचाने में मुँह पर पहचान मुँह पर तो अब भी नहीं भाई कल वक्त सकल पर यूँ पहचान जाए। ये आपको पहचान गया। और जब हमारे बैरगी जब छोटो सो और मेरा नाम ले और मेरे कंधा हाथ धर लिए मैंने बिल्कुल बिजनेस हुई है। बिजनेस हुई है। हाँ। सीधा आपके कंधे पे हाथ रख दिया। तब तो यूँ कुछ हो ही नहीं या बालक से छोटो और मेरे कंधा हाथ धर दी बल सुना यार। अच्छा तुम ये जब पहली बार आए थे तुमने क्या इनको देख के सोचा था? पहले यार यारी क्यों आई पहले जारी दिख रही जैसी बाकी वो आई तो उसके बाद इसकी शक्ल पे गौर दिया जब अखबार ध्यान आई। अच्छा कि यूँ मोती यार में पहला। अच्छा घर वालों को बताया तुमने? हाँ क्या कि दोस्त है मेरा? दोस्त है। अच्छा तो अब दिल नहीं करता दोस्त से मिलने का? अब तो अपनी यहीं आपकी दोस्ती होती रही। अब तो वही दोस्ती बुतेरी हो गई। सही बात है। अब तो उम्र जो तुम्हारे उम्र के साथी हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ये वाकई में बहुत मतलब मैंने ऐसा ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने कभी इस तरह की चीज़ देखी होगी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इस तरह की कोई चीज़ कभी नहीं देखी होगी। देखिए मैंने कहा आप सुनते ज़रूर होंगे, किस्से कहानियों में पढ़ते ज़रूर होंगे, लेकिन ये अपने आप में इतना सरप्राइजिंग है। यहाँ पर जेनरेशन्स बैठी हुई हैं, यहाँ पर पीढ़ियाँ बैठी हुई हैं। इस शख्स इस छोटे से बच्चे की अगर एक तरह से देखा जाए तो दादा भी है, ये इसकी पोती भी है, अभी गोद में इसने बिठा दिया। ये इसके दोस्त हैं सबसे करीबी जो ये किस उम्र के हैं, ये लड़का किस उम्र का है, लेकिन सब बिलीव कर रहे हैं। यहाँ मौजूद हर आदमी बिलीव कर रहा है, ये खुद भी बिलीव कर रहा है, ये भी बिलीव कर रहा है, ये भी बिलीव कर रहा है। मतलब हर शख्स इस कहानी में बिलीव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, हर चीज़ सामने है, कोई भी चीज़ पीछे नहीं हो रही है, छुप के नहीं हो रही है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। तो मीटिंग हमने कर ली, ये मुलाकात कर ली, मतलब इन परिवार से भी मिल लिए, दोनों तरफ की बातें भी सुन ली और ये प्रेम भी देख लिया कि वो कह रहे हैं कि आ जाया कर। दोस्त आ गए सुन के, जैसे इनका सुना कि ये आया हुआ है तो खुद अपना कामकाज छोड़ के खेतों में जा रहे थे, सब छोड़ छाड़ के दौड़े चले आए अपने दोस्त के पास। तो ये वाकई में मतलब सरप्राइजिंग सी चीज़ है। आप जब महसूस करेंगे इसको शायद तब आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर अजीबोगरीब सी बात है। आप मतलब इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी एटलीस्ट। मैं चाहकर भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस तरह से ये 16 साल का बच्चा जिसने पुनर्जन्म का दावा किया, अपनी फैमिली तलाशी और आज उस फैमिली से मिल भी रहा है, उसके साथ भी है। सब कुछ मतलब बिल्कुल इस तरह का है जो कहानियों में और किस्सों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं होता। चलें मिल तो लो सबसे, एक बार मिल लो सही से। तो है ये बच्चों की पढ़ाई लाइक भाई आयकर ऐसा नहीं है आने जाने से। हम तो कई दफ़े गए, मिला नहीं तू घर, बल वो स्कूल गया है। हाँ हम तो कई दफ़े गए पीछे भी, पढ़ने चले जाते हैं, फिर है नहीं घर पर रहते नहीं। अच्छा भाई कह रहे हैं आ जाया करो मिलने। टाइम ही ना है तो फिर मन भी ना कराने को। अच्छा ना आयकर भी आने को ऐसा आयकर परिवार है भाई तेरा। हमारे संपर्क बढ़ेंगे नहीं तो ऐसे कैसे बढ़ेंगे। तेरा परिवार है, आ आएंगे ना। चलो और फिर चले। हाँ चलो। देखिए ये बहुत शर्मा रहा है, बहुत शर्मीला हो गया है। जैसे जैसे उम्र होती है तो शर्मीला हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपने ताऊजी से कहा कि मुझे वो छोटी बच्ची है जो मेरी पोती है उसको मैं कुछ देना चाहता हूँ, पहली बार मेरी गोद में आई है, तो ये अपनी पोती को कुछ देने के लिए जा रहा है। कहाँ है भाई पोती तुम्हारी?
मतलब इस तरह की आप ज़रा इमेजिन करिए कि किस तरह का मामला होगा। ये छोटा लड़कों में समझ नहीं होती, इस उम्र के लड़कों में तो कतई भी समझ नहीं होती कि आदमी कुछ सोचे कुछ करे कि हाँ हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। लेकिन इसको अंदाज़ा था, जैसे ही हम गाड़ी की तरफ चले तो ये कह रहा है कि नहीं मुझे अपनी पोती को कुछ देकर आना है, तो और उसको देने के लिए स्पेशली यहाँ पर इस वक्त हम आए हैं। तो वो पोती अभी है नहीं घर पे, कहाँ पर है? आपने पहचाना है इस लड़के को? ये आ गई, चलिए आपकी पोती आ गई भाई, है ना? नहीं, अपने आप पहचान लेंगे। ये मिलने आया अपनी पोती से। शगुन दे दिया, प्यार कर लो। चलो हाँ चलो, क्या बात है। चलो मामा लगे। चलो आ जा भाई इधर, चलो बैठो बैठो, चलिए चल रहे हैं। चल भाई आगे बढ़ा दे। हाँ, बहुत मुश्किल से बांसवा गांव से मैं बाहर निकल पाया। जो इसके पुराने रिश्तेदार थे, राहुल के जो पुराने लोग थे, वो इससे मिलने के लिए बेकरार थे, बेचैन थे और कोई भी छोड़ने को राज़ी नहीं था। बहुत मुश्किल से, वहाँ तो बहुत मोहब्बत करते हैं सब तुमसे। हाँ बहुत मोहब्बत करते हैं। अब सारे कुछ देखत खेम चौकन्ने हो जाते हैं सब। ऐसे मन करता कि जो छोड़ मत यहीं रख ले, है ना, यहीं रख ले। सबको ऐसा लग रहा था कि बस दिल कर रहा है कि यहीं पे बसा ले। वो तो रोने लगे तुम्हारे भाई तुम्हें देख के। भाई थे, छोटे भाई थे, वो रोने लगे थे ना। देखिए कितना अजीब सी बात है ना कि पता है कि वो डेथ हो चुकी है, वो अब इस वक्त है नहीं, ये उसका पुनर्जन्म है। लोग तो मानेंगे भी नहीं, लेकिन वो मान रहे हैं और उसके बाद उनके दिल में इस कदर ज़्यादा परेशानी है, इस कदर ज़्यादा वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, वो जब तुम उस बच्ची के पास गए और तुमने उसको 10 रुपए दिए तो क्या सोच के किया? कि वो पोती है मेरी, इसलिए दी थी। अच्छा, छोटे लड़के ऐसे सोचते नहीं है ना। तुम्हारी उम्र में तो मोबाइल और गेम्स और खेल और वही सारी चीज़ें रहती हैं। वो पोती सोची तुमने कि पोती है मेरी? हाँ, फील आई थी। तुम महसूस करते हो ये सारी चीज़ें दिल से? दिल से तो नहीं, मन से तो करते नहीं। मन से ना, मन से महसूस करते हो। दिमाग में आता है ख्याल के ये परिवार था, परिवार है अपना। पापा इतना मन ना करा पर जाने को। हाँ अच्छा, ये बात देखिए बहुत बार हमने बात करी और पहली बार से ही ये बात कह रहा है कि अब मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का, मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का। पहले जाता था, पहले भाग जाता था, जैसे इसके पेरेंट्स ने बताया कि ये घर छोड़ के भाग जाया करता था कि ये मेरा घर तो वो है, मुझे वहाँ जाना है, मेरा गांव तो वो है। लेकिन अब इसका मन नहीं करता। तुम्हारा मन क्यों अब उचाट हो गया है? क्यों ऐसा लगता है कि वहाँ नहीं? यार दोस्तों में अपना मन लग गया, इतना वहाँ जाने मन ना करे इतना। पापा में, मम्मी में, रात में ही बसी तो वहाँ भी वहाँ की इतनी याद ना हो। जैसा मैंने थोड़ा रिसर्च मैंने किया था और शायद आप लोगों ने भी कभी पढ़ा और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा तलाशी, आप भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो जो पिछले जन्म की यादें हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, फेड आउट होने लगती हैं। वैसा सही कुछ शायद इसके साथ भी हो रहा है कि ये इसकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो फेड आउट होने लगी हैं, वो चीज़ें गायब सी होने लगी हैं, वो चीज़ें अब इसको ध्यान में नहीं आती हैं। लेकिन तुम अब परेशान भी होने लगो ना इस चीज़ से? कैसे? ऐसा पूछे मैं ठीक ना, आपने देखो ना वाल कहाँ से तो मैं चुको वहाँ जाके ऐसी हमारी चीज़ें परेशान। हाँ, मतलब पहले तो आप समझिए कि शादी में भी शामिल हुआ, अपने पुराने पिछले जन्म के वहाँ पर जाके इसने कन्यादान भी किया, अपनी पत्नी के पास भी जो पिछले जन्म की पत्नी थी उनके पास भी जाता था, मिलता भी था, सब कुछ था। लेकिन अब नहीं चाहता ये वो सब करना, क्योंकि अब इसे लगने लगा है कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ख़त्म होनी चाहिए, इंटरव्यू वगैरह भी खत्म होने चाहिए, है ना?
ये समझ लीजिए कि या आपने पहली बार और शायद आखिरी बार आप इस लड़के की कहानी, राहुल की और धनराज की जो कहानी है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आज के बाद शायद आपको ये चीज़ ना दिखाई दे, क्योंकि आज से पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की किसी चीज़ को रिक्रिएट कर पाऊँगा, किसी चीज़ को आपको दिखा पाऊँगा कि एक शख्स जो पिछले जन्म में था उसको पूरा कुछ याद है और वो परिवार भी उसको मिल गया है। और यही बात अब राहुल भी चाहता है, ये भी चाहता है कि अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एक ज़िंदगी है जिसमें आपको जीना है, एक ज़िंदगी है जिसके थ्रू आपको रहना है। क्यों, कब तक आदमी उस पुरानी ज़िंदगी को याद करेगा? वैसे भी अब कोई है नहीं वहाँ पे, कोई नहीं वहाँ पे, का लड़का है बस और चाहता हूँ बस। तो अब तुम अपनी इस ज़िंदगी को जीना चाहते हो, उसको चैप्टर को बंद करना है। क्लियर, उसको चैप्टर को बंद करके चाहते हैं, इसलिए इसके बाद कोई इंटरव्यू लेने प्लीज़। याद आएगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं, मुझे याद आता ही नहीं, जब आप पूछते हैं जब आ जाता, वो नहीं आता होगी ना। देखिए मैंने जैसा कहा कि ये वो लड़का है, क्योंकि अब उम्र के साथ होता क्या है कि यादें फेड आउट होने लगती हैं, जब प्रायोरिटीज़ चेंज होने लगती हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके जहन में सिर्फ उसका परिवार था, सिर्फ वो थे। जैसे जैसे बच्चा टीनेज उम्र में आता है, जो ये उम्र है राहुल की, तो वो सारी चीज़ें फेड आउट होने लगती हैं। आदमी भूलने लगता है कि हाँ अच्छा मैंने किया था, मुझे याद होगा, और इंसान दूसरी चीज़ों में उलझता जाता है। अब इसके पास पढ़ाई भी है, इसके अभी के माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, उनके साथ अब ये अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो आज आपको न्यूज़ 18 पे देखी है आपने शायद, जो मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, और आई एम श्योर कि आपने भी कभी इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी। आपको भी शायद ही कभी इस तरह की चीज़ आपने सोचा होगा कि दिखाई देगी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी को वाकई ये कह पाऊँगा कि हाँ इसने पुनर्जन्म लिया है, और वो अपने परिवार को पहचान लेगा, अपने लोगों को पहचान लेगा, और उन सारी चीज़ों को पहचान के हमारे सामने दोनों परिवार मिल भी जाएंगे। और ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो वाकई में बेहद चौंकाने वाली है, बेहद शॉकिंग है। अब आप इस पर बिलीव करें या ना करें, लेकिन ये यकीनन है कि आज से पहले न्यूज़ 18 ने जो कुछ आज आपने देखा है, वो भी लाइव, वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या रीइंकार्नेशन होता है? क्या मरने के बाद जब इंसान दोबारा जन्म लेता है तो उसे अपनी पिछली जीवन की ज़िंदगी जो है वो याद रहती है? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमने सुनी हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, लेकिन आज मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको पुनर्जन्म का एक ऐसा सबूत दिखाऊंगा जिसे देखकर भी आपको यकीन नहीं होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा के पलवल ज़िले के गढ़ी गाँव के अंदर, और यहाँ पर एक ऐसा जीता जागता सबूत मौजूद है पुनर्जन्म का, रीइंकार्नेशन का, कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैंने भी जब ये पूरी कहानी सुनी तो मुझको भी लगा कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें। सबसे पहले, कोई और बात करने से पहले, मैं आपको उस शख्स से मिलवाता हूँ जो आज टॉक ऑफ द टाउन है, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। अब ये छोटा सा लड़का आपको दिखाई दे रहा है, देखने में आपको क्या लग रहा है कि एक बहुत यंग छोटा सा लड़का है, लेकिन असल में ये एक ऐसा जीता जागता सबूत है रीइंकार्नेशन का, पुनर्जन्म का, जो आज से पहले टेलीविज़न पे तो शायद ही आपने कभी देखा हो। नाम है राहुल, और इसी गांव में रहते हैं जहां पर मैं मौजूद हूँ। पलवल में गढ़ी गांव है, वहीं पर रहते हैं। पहले तो अपना पूरा नाम बताओ। राहुल सोरोत। राहुल सोरोत। देखिए राहुल सोरोत नाम है, लेकिन कन्फ्यूजन क्या है? इस जन्म का नाम क्या है, पिछले जन्म का नाम क्या है, इस जन्म में क्या करते हैं, पिछले जन्म में क्या करते थे, ये सारी चीज़ें। मतलब होता क्या है कि हम जब पुनर्जन्म की बात करते हैं, रीइंकार्नेशन की बात करते हैं, तो किस्से कहानियाँ बहुत सुनते हैं कि ऐसा हुआ था, किसी ने ऐसा बताया था, किसी ने ऐसा कहा था, लेकिन खुद कोई है बताने वाला? मौजूद है। बहुत सारी बातें हम राहुल से करेंगे। मैं आपको वो सारी चीज़ें सुनाऊंगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो इन्होंने सुनी है, जो इन्होंने देखी हैं, जो इन्होंने रिकलेक्ट की हैं। अब होता क्या है, हमें फ्लैशेस की तरह होता है। देखिए पिछले जीवन की बातें जो हैं वो बहुत सारे लोग दावा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फ्लैशेस होती हैं। आदमी ने थोड़ी सी चीज़ सुनी और उसके बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म। क्या किया था ये पता है कि राहुल के कौन रिश्तेदार थे, ये पता है कि राहुल के पिछले जन्म में कौन कौन लोग थे जिनसे इनका ताल्लुक़ था, जिनसे मिलते थे। तो अब मैं और बात नहीं करूँगा, हम राहुल से जानेंगे कि क्या है, किस तरह से है, और ये सारी पुनर्जन्म की कहानी आप पहली बार टेलीविज़न पर लाइव देखेंगे। आइए बैठो। तो राहुल, यहाँ पर हम इनके घर में ही मौजूद हैं,
और इनके घर वालों को भी ये सारी किस्से कहानियाँ जो हैं वो वाकिफ़ है। क्या रिएक्शन था जब तुमने अपने माँ बाप को ये बताना शुरू किया कि जी मेरा नाम राहुल नहीं है, धनराज है? कुछ नहीं, सब ये कहते बच्चे समझ के सब हंस जाते थे और सब नीट टला दे। अच्छा, सब हंसने लगते थे तुम्हारे ऊपर। तुम कहते क्या थे शुरुआत में जब तुमने ये पुनर्जन्म की बात करनी शुरू करी, तो तुम कहते क्या थे? कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर गाँव का हूँ, मुझे वहाँ पे छोड़ आओ और वहाँ पे कर आओ, मैं नहीं रहना चाहता, भागता था, सब पे पकड़ पकड़ के ला गई। अच्छा, जब तुमने ये सारी बातें बताई तो उसके बाद पहले तो लोग हंसते थे, तुम जैसे कह रहे हो कि तुम्हारे घर वाले